yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मेरा नाम सोनिया है। हम 3 बहनें थी और हमारा कोई भाई ना था। अम्मी को फोत हुए कई बरस गुजर चुके थे। मैं बहनों में सबसे बड़ी थी और अब हम तीनों ही बाशऊर हो चुकी थी। वालिद साहब भी रिटायर्ड हो चुके थे। इन्हें बेटियों की ब्याह की बेहद फिक्र थी। करीबी रिश्तेदारों में एक खाला ही ऐसी थी जो तवातर के साथ हमारी खबरगिरी को आया करती थी। जब भी आती वालिद साहब यही तस्करा लेकर बैठ जाते, बहन अपनी भांजियों के रिश्तों की फिक्र करो, तुम्हारे सिवा और कौन है जो इनकी शादियां करवाने में मेरा मददगार होगा। तब खाला जरीना यही कहती थी, भाई साहब मैं दिन रात इसी कोशिश में लगी हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो आपको बताऊंगी। फिक्र ना करें, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सभी बच्चियाँ जल्द अपने घरों की हो जाएंगी। इसी कोशिश में 2 साल बीत गए। मैंने बीए कर लिया। बाकी दोनों छोटी बहनें भी तालीम मुकम्मल करने वाली थी। तभी एक दिन खाला जान खुश हमारे घर आईं और वालिद साहब को बताया कि मैंने सोनिया के लिए एक बेहद अच्छा रिश्ता तलाश कर लिया है। लड़का बैरून मुल्क है और मेरी सहेली का बेटा है। इसका बचपन और लड़कपन मेरी नज़रों के सामने गुजरा है, लिहाजा फिक्र की कोई बात नहीं। आपकी बेटी मेरी बेटी है। इसके दुख सुख की जामिन अगर आप ये रिश्ता कबूल कर लें तो। अगले रोज़ खाला ने खावर के वालिदैन से अब्बू को मिलवाया। इन्होंने यही कहा, जैसे जरीना बहन मुतमईन है वैसे मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे कुली तौर पर जरीना पर भरोसा है। यूँ झटपट मेरी बात खावर के साथ तय हो गई। अगरचे वालिद साहब ना तो खावर से मिले थे और ना ही इन्होंने लड़के को देखा था, वो इस अमर पर भी रजामंद हो गए थे कि निकाह टेलीफोन पर हो जाएगा। इस बात पर भी इन्होंने कोई एतराज़ न किया था। खाला क्योंकि इस घराने को अरसे से जानती थी, मेरे दुख सुख की ज़मानत भी ली थी, लिहाजा 2 माह के अंदर मेरा निकाह टेलीफोन पर हुआ और फिर मुझे कुछ अरसे बाद मेरे शोहर खावर के पास जाने का परवाना मिल गया। जब मैं वहाँ एयरपोर्ट पर उतरी, हाथ में मेरे खावर की तस्वीर थी, मगर वो मुझे लेने नहीं आए थे। जो शख्स मुझे लेने आया, मैंने इसे एक लम्हे में पहचान लिया। वो मेरा देवर अली था। अली को देखकर मैं परेशान हो गई। इसने भी हैरत और हसरत भरी निगाह मुझ पर डाली, मगर हमारी गुफ्तगू सलाम और दुआ के आगे न बढ़ी। इसे गालिबन खबर न थी कि मैं इसकी भाभी बन गई हूँ, और मैं भी कतई इस अमर से बेखबर थी कि अली मेरा देवर होगा। तमाम रास्ते हम दोनों खामोश रहे और हमारे दरमियान खामोशी के अलावा जो चौथा जो चौथा वजूद था, वो शख्स खावर की कंपनी का ड्राइवर था। इसकी मौजूदगी में गालिबन अली ने मुझसे कलाम करना मुनासिब नहीं जाना था। खावर ड्यूटी पर गए हुए थे। इनको आज किसी अहम मीटिंग के बायस छुट्टी न मिल सकी थी। घर में सास मौजूद थी, जिन्होंने प्यार से मेरा इस्तकबाल किया और खाना वगैरह देने के बाद खावर के कमरे तक मेरी रहनुमाई की। कहा, बेटी जब तक खावर आए तुम सो जाओ और आराम कर लो, सफ़र से थकन हो गई। वाकई में बहुत थकी हुई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। जब आंखें खुली रात के 8 बज रहे थे और खावर भी आ चुके थे। अपने शोहर को पहली बार देखकर मुझ पर जो कैफियत तारी हुई मैं बयान नहीं कर सकती।
وہ عمر میں مجھ سے 10 برس سے بھی زیادہ بڑے ہوں گے۔ سنجیدہ لیکن بدصورت نہ تھے، اچھی شکل و صورت اور جاذب نظر شخصیت کے حامل تھے۔ عمدہ پوسٹ پر تھے، کافی تنخواہ اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ فیملی مختصر تھی، ایک بہن بیاہ کر پاکستان میں تھی اور یہ 2 بھائی تھے۔ علی کو دیکھ کر دھچکا سا لگا اور اب خاور کو دیکھتے ہی میں حسرت اور افسردگی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ الاؤ میں گر پڑی تھی۔ ایسا کیوں تھا یہ میں آپ کو کہانی میں آگے بتاؤں گی۔ خاور سے گفتگو ہوئی تو اچھے لگے۔